नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम कैम्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 2021 में स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है। 4000 के लेवल से ऑलरेडी 2600 के लेवल तक आ चुका है। भीषण गिरावट हो गई है, लेकिन अब भी सिचुएशन अच्छी दिखाई नहीं पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले Q3 के नंबर्स देख लेते हैं। आज ही Q3 के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स कैसे आए हैं? सारे फिगर्स रुपीस इन लैक्स में हैं और ये जो रिजल्ट्स हैं कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो 185 करोड़ से जंप करके 237 करोड़ हो चुका है। अच्छी ग्रोथ हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको 10 करोड़ की बढ़ोतरी नजर आती है। टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करें तो वाई बेसिस पे 192 करोड़ से 241 करोड़ अच्छी जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको 10 करोड़ की यहाँ पर बढ़ोतरी नजर आती है। टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर खर्चे भी हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में बात करें, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 77 करोड़ का आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 72 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 56 करोड़ का था। तो नेट प्रॉफिट में तो अच्छा जंप देखने को मिला है। स्पेशली वाई नंबर्स हमें बहुत अच्छे नजर आते हैं। ये कॉन्सोलिडेटेड परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर हम इसका स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस हमें दिखाई नहीं पड़ता है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स पर नज़र डाल देते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो डेटा प्रोसेसिंग से मेजर चंक आता है। 82.9% का कंट्रीब्यूशन यहीं से है। मिसलेनियस सर्विसेज 5.1%, कस्टमर केयर सर्विसेज 6.5%, रिकवरेबल 4.8%। सेगमेंट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो RTA सर्विसेज से 92% का कंट्रीब्यूशन है और सॉफ्टवेयर से 8% का कंट्रीब्यूशन है। कंपनी के फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 39.8% है, जो कि अपने 5 ईयर और 3 ईयर एवरेज से ऊपर है। ROC 43% से भी ऊपर है, जो कि अपने 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज के ऊपर नजर आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो 29% से ऊपर है, जो कि आपको बेहतर होता हुआ नजर आया है अपने 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज से। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, तो फंडामेंटल रेशियोज भी हमें अच्छे नजर आते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 23.75%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 6.13%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 7.12%, FIIs 30.43%, रिटेल कैटेगरी में 32.57%। टोटल प्रमोटर होल्डिंग हमें कम होती हुई नजर आई है। उसका रीज़न हम सबको पता है। ग्रेट टेरेन ने अपना जो स्टेक था तकरीबन 7-7.5% का स्टेक वो रेड्यूस कर दिया है। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो दिसंबर टू दिसंबर कंटिन्यूसली अपना स्टेक कम करते गए हैं। 14% से कम होकर ये 6% हो चुका है। FIIs के बारे में बात करें तो FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है, ये पॉजिटिव बात है। 22% से बढ़कर 30% हो गया है। अब रिटेल कैटेगरी के बारे में बात करें तो रिटेल एंड अदर्स में 32.57% है, लेकिन स्पेसिफिकली जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने 2 लाख या उससे कम का इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो हमें 5% से बढ़कर सीधा 17% होता हुआ नजर आता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स यहां पर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। जिस साइज़ की ये कंपनी है उस साइज़ के हिसाब से कोई बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नज़र नहीं आती है। एक डिसेंट ग्रोथ आपको यहाँ पर नज़र आती है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 6 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 66% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 3500 के आसपास का टारगेट है, ऑलमोस्ट 3600 का टारगेट है, जो कि 35% का अपसाइड दिखाता है। मीडियन पे 20% का अपसाइड है, लोअर साइड पे 23% की गिरावट भी हो सकती है, ऐसे कुछ एनालिस्ट का मानना है। 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 2598 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। 2% आज हमें नीचे जाता हुआ नजर आया। 52 का PE रेशियो है, तो वैल्यूएशन अब भी आपको थोड़ा सा प्रीमियम नजर आता है, लेकिन जिस प्रकार के क्रेजी वैल्यूएशन चल रहे थे उस हिसाब से तो आपको वैल्यूएशन थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि सितंबर के महीने में स्टॉक हमें 4000 तक जाता हुआ नजर आया। उसके बाद गिरावट देखने को मिली।
3000 पे ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, फिर से गिरावट हो गई। यहाँ पर प्रमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पर सेल किया था, ऑफलोड किया था, हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और स्टॉक फिलहाल यहाँ पर हमें साइडवेज होता हुआ नजर आया है। 3000 का लेवल अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। और सपोर्ट के बारे में बात करें तो 2600 का जो लेवल है, करंट मार्केट प्राइस का जो लेवल है, ये हमें रेजिस्टेंस की तरह, माफ कीजिए सपोर्ट की तरह, इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली आरएसआई भी वीक है, 37 का डेली आरएसआई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा 50 वीक्स का मूविंग एवरेज अब भी हमें इंटैक्ट नजर आता है, ये एक अच्छी बात है। वीकली आरएसआई 42.07 है। ऑलरेडी एक बार ये 40 के नीचे चला गया था, वहां से एक बाउंस देखने को मिला, लेकिन ज्यादा मोमेंटम ये पिक नहीं कर पाया है। कैम्स के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फिलहाल स्टॉक एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर पहले गिरा, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहीं से सपोर्ट लेकर हमें एक भारी तेजी देखने को मिली। यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता था, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर ये 3000 के ऊपर जाता है, ब्रेकआउट होता है, तो वहां पर खरीद सकते हैं, और या फिर ये नीचे आता है, रीटेस्ट करता है अपने सपोर्ट को, तो वहां पर हम खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एक बार स्टॉक ने रीटेस्ट जरूर किया था, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था, ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला था, इसलिए मैंने अभी तक यहां पर खरीदा नहीं था और आपके साथ कोई वीडियो में ऐसी बात भी नहीं हुई थी। स्टॉक फिर से ऊपर जरूर गया, लेकिन 3000 के लेवल से ही नीचे आता हुआ नजर आया। और इस बार आप देखिए हमें काफी ज्यादा वीकनेस देखने को मिली है, ये ट्रेंड लाइन हमें टूटती हुई नजर आती है। ऑफकोर्स ये अभी कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, कल का दिन बाकी है, कल रिकवरी आती है तो ऑफकोर्स ये कैंडल भी आपको इस प्रकार होती हुई नजर आएगी, लेकिन उसके चांसेस फिलहाल थोड़े से हमें कम नजर आते हैं। फिलहाल के लिए स्टॉक में हमें 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं। सबसे पहले जो रेड लाइन है वो 3000 का लेवल है, जो ब्लैक लाइन है वो 2600 का लेवल है, और जो ग्रीन लाइन है वो 2000 का लेवल है। अब मेरी रणनीति क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब तक मैंने ये डिसाइड किया था कि अगर ये रीटेस्ट करता है तो वहीं पर मैं खरीद लूंगा, थोड़ा सा अर्ली खरीद लूंगा तो भी चलेगा, लेकिन अभी मैं रीटेस्ट पे नहीं खरीदने वाला, क्योंकि ऑलरेडी ये तीसरी बार स्टॉक यहां पर सेम लेवल पर आता है, तो ये सपोर्ट अभी वीक हो गया है। तो यहां पर जब तक ये स्टॉक 3000 के ऊपर नहीं जाता तब तक मैं यहां पर खरीदारी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। और अगर ये 2600 जो ब्लैक लाइन है अगर इसको तोड़ देता है और ये नीचे जाना शुरू कर देता है तो सीधा आपको 2000 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसके पहले खास स्टॉक ने कहीं पर ट्रेड किया ही नहीं था, डायरेक्टली आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आया था, बहुत अच्छे मोमेंटम में था, इसलिए स्टॉक के पास कोई बेस ही नहीं है 2000 से पहले। 2000 पे एक अच्छा बेस नजर आता है। यहां पर रेजिस्टेंस लेने के बाद कुछ महीने कॉन्सोलिडेट किया था, तकरीबन 4-5 महीने कॉन्सोलिडेट करने के बाद हमें तेजी देखने को मिली थी। तो ये 2000 का लेवल जो पहले रेजिस्टेंस था वहीं पर ये सपोर्ट ले सकता है, उसके पहले मुझे कोई खास सपोर्ट नजर नहीं आता। तो मेरी रणनीति ये है 3000 के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर खरीदेंगे, हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर 3000 के ऊपर नहीं जाता, जब तक ये रेंज में फंसा रहता है हम कुछ नहीं करने वाले। अगर ये रेंज को तोड़ देता है, 2600 का जो लेवल है इसके नीचे जाना शुरू कर देता है, तो यहां पर आप एग्जिट कर सकते हैं, एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। आप अप्रोक्सीमेटली 2550 का स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहां पर हम एग्जिट कर जाएंगे, और 2000 पे आता है फिर क्या प्राइस एक्शन बनता है उसके हिसाब से हम आगे की रणनीति बना सकते हैं। कंपनी में पॉजिटिव क्या है, फंडामेंटल्स हमें अच्छे नजर आते हैं, ग्रोथ आपको डिसेंट देखने को मिली है, Q3 के नंबर्स भी आपको डिसेंट नजर आते हैं। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यहां पर बुलिश है, FIIs ने स्टेक अपना इंक्रीज किया है और एक मार्केट लीडर कंपनी है, तो ये सारी हमें पॉजिटिव चीजें कैम्स में दिखाई पड़ती है। लेकिन नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स ये है कि DII अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, रिटेलर ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। जनरली जहां पर भी रिटेलर बढ़ाते हैं, मास जहां पर जाता है प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो जाता है, और टेक्निकल्स आपको बहुत ही ज्यादा वीक नजर आते हैं। एक और पॉइंट मैंने यहां पर मिस कर दिया है, जो कि है प्रीमियम वैल्यूएशन। वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है इस इंडस्ट्री में। जो ग्रोथ फिलहाल स्लो हो गई है उसके मुकाबले आपको वैल्यूएशन हायर ही दिखाई पड़ती है, वैल्यूएशन कम होती भी नजर नहीं आई है। यही मेन रीजन है कि क्यों हमें कैम्स, UTI AMC, HDFC AMC, NAM इंडिया, ये सारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाले स्टॉक थोड़े से वीक होते हुए नजर आए हैं, गिरावट देखने को मिली है, तो वैल्यूएशन वहां पर एडजस्ट हो रहे हैं। तो अब भी जो कैम्स का वैल्यूएशन चल रहा है मेरे हिसाब से प्रीमियम साइड पे, ओवर वैल्यू नहीं कहेंगे लेकिन सस्ता नहीं है, प्रीमियम वैल्यू कर रहा है, तो ये नेगेटिव पॉइंट हमें नजर आते हैं।
शॉर्ट टर्म के लिए वीक है, अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के बारे में बात करें तो ऑलरेडी 3 बार ये सपोर्ट रीटेस्ट हो चुका है, तो अब यहाँ पर मिड टर्म के लिए भले ही आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन अभी फिलहाल ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट नीचे चला गया है, तो अवॉइड करना बेहतर है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, स्लोली एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अग्रेसिव बाइंग, कोई मीनिंगफुल साइजेबल अमाउंट यहाँ पर डालना है तो बेटर वैल्यूएशंस मिल जाए उसके बाद ही करना चाहिए। बेटर वैल्यूएशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक 2000 पे आए, अगर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती जाती है और स्टॉक कुछ साइडवेज ही चल रहा था कुछ महीनों के लिए, तो वैल्यूएशन अपने आप बेटर हो जाएंगे, तब हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये एनालिसिस पसंद आती है, आपके ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको मदद करती है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।